today, let's start with chapter number 2, Animals' Life. In this chapter, we'll study about the eating habits in different animals, the breathing in different animals, and movement in different animals, and migration. Okay? We will see these all things. Now let's start. What is habitat? The surrounding in which an animal lives and survives, उसको हम habitat कहते हैं. Animals have different body features. इनके पास अलग अलग body features हैं जिनको enable करता है to survive in their habitat. Habitat of different animal is different. जो habitat है camel का वो कहाँ है? Desert में. वो desert में रहता है. ठीक है. Whereas जो habitat है penguin का वो है polar ice. Penguins कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? Polar ice में. तो डिफरेंट फीचर्स हैं एनिमल्स के, वो उनको हेल्प करते हैं टू लिव एंड सर्वाइव इन देयर हैबिट. ये जो फीचर्स है उनको हेल्प करता है ब्रीथ, ईट, मूव एंड प्रोटेक्ट. ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने में, मूव करने में, ब्रीथ करने. नाउ ईटिंग हैबिट्स इन डिफरेंट एनिमल्स. ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे अलाइव. द बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू काइंड्स ऑफ फूड दे ईट. ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, फीडिंग हैबिट्स, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करा है डिफरेंट कैटेगरीज में. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. के हर्बीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. काउ, एलिफेंट, डियर, जिराफ, शीप एंड रैट. दीज आर हर्बीवोर्स एनिमल्स. They have sharp front teeth to cut the plants and large flat back teeth to chew and grind the plant fat. जो स्मॉल हर्बीवोर्स हैं लाइक रैबिट एंड स्क्वारल, इनके लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिससे ये फ्रूट्स और सीड्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, एनिमल तो ग्रो करता है सीड्स को लाइक रैबिट एंड स्क्वारल. नाउ कार्निवोर्स, एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, गोट, लिजर्ड, ईगल एंड ऑल. ये फ्लैश खाते हैं अंदर एनिमल, इनको कार्निवोर्स कहा जाता है. जो इनके टीथ हैं वो शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं जिससे क्या करता है? फ्लैश को टीयर करता है. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ जिससे फ्लैश को और बोन्स को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते. ईगल्स एंड आउल्स, इनके भी कैसे टीथ होते हैं? शार्प स्ट्रॉन्ग क्लोज होते हैं जिससे ये एनिमल्स जैसे कि रैट हो गया, आपका हुक बिग्स हो गए, उनको टीयर करते हैं, उनके फ्लैश को करता है टीयर. नेक्स्ट इज स्नेक. इट्स ऑल्सो अ कार्निवोरस एनिमल बट इट डज नॉट ईट प्रे विद द हेल्प ऑफ इट्स टीथ. रेदर ये क्या करता है? उसको पूरी तरीके से निकाल लेता है, स्वैलो कर लेता है. Rather, it swallows prey on the whole. In fact, snakes do not have any kind of teeth like mammals. They only have 2 long fangs. मतलब उनके 2 long poisonous teeth होते हैं, which cannot be used to cut their food. जिनका वो यूज नहीं करते फूड को कट कर. नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स एनिमल जैसे कि डियर, क्रो, डॉग, ह्यूमन बीइंग. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इसमें इनको क्या कहा जाता है? ओमनिवोर्स. जो फॉल्स है वो ईट करते हैं ग्रेन्स एंड वॉर्म्स, और ह्यूमन ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड. जो टीथ होते हैं ओमनिवोर्स एनिमल्स के, दे आर मॉडिफाइड टू इनेबल देम टू ईट बोथ प्लांट्स एंड. उनको इस तरीके से मॉडिफाई करा है कि वो दोनों चीज खा सके, प्लांट्स को भी और एनिमल्स. ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स. देखो, ब्रीथिंग जो है इट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. ऑक्सीजन इज टेकन इन. जब आप ब्रीथ इन करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो. इट हेल्प्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. और कार्बन क्या छोड़ा जाता है? व्हाट इज गिवन आउट? कार्बन डाइऑक्साइड इज given out during this process. अब breathing through lungs. देखो, कुछ mammals हो गए, कुछ animals हो गए, ये किससे breathe करते हैं? lungs. Mammals, birds, reptiles. ये किससे breathe करते हैं? through lungs. They have 2 lungs which are connected by a breathing tube. ठीक है, ये breathing tube से connected होता है through the nostril. Air enters through the nostril and fills the lungs, and the lungs become bigger when the air. जैसे आपके एयर एंटर करेगी तो आपके लंग्स थोड़े बढ़ जाएंगे, मतलब वो एक्सपेंड कर जाएंगे. ठीक है, द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर, और वो क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन द एयर इज देन ब्रीथेड आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल. फिर हम उसको छोड़ते हैं. कहाँ से? नॉस्ट्रिल. तो हमारे जो लंग्स है वो क्या कर जाते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं. ब्रीथिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन. नाउ सम एनिमल्स breathe through their moist skin. जैसे earthworm, they do not have special breathing organ like lungs and brains. तो ये किससे breathe करते हैं? Through the surface of their skin. जैसे amphibians, frog की अगर हम बात करें, वो breathe करता है through skin when they are in water. और जब वो लैंड पे होता है तो वो किससे ब्रीथ करता है? लंग्स.
नाउ ब्रीथिंग थ्रू स्पेरिकल्स, स्पेरिकल से कैसे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर ट्यूब्स ऑन होल्स, दे आर लार्ज नंबर ऑफ होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट, जिससे ब्रीथ करता है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड स्पेरिकल्स. These spiracles lead into network of breathing tubes, जिसे हम trachea कहते हैं. Contraction of body muscles helps air to be pumped into the tubes. वो air को tube में pump करता है and then carried out all the tissue. Tissue makes oxygen from the tube और वो क्या बाहर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ट्यूब से क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्यूब से छोड़. ब्रीथिंग थ्रू गिल्स. अब गिल्स से हम कैसे ब्रीथ करते थे? कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश इस वाटर में रहते हैं, तो ये किससे ब्रीथ करते हैं? गिल्स से. दीज सेल्स आर कॉल्ड गिल्स दैट आर यूज्ड बाय दीज एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. वाटर फ्रॉम सराउंडिंग एंटर्स टू द गिल्स, इट वेयर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर is absorbed by the blood which is present in the blood vessel inside the water. जो ब्लड है वो क्या रिलीज करता है? इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर और वाटर इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज हाउ ऑल फिश एंड सम अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जैसा आपका टेडपोल हो गया, प्रॉन्स हो गए, ये क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. राइट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइक, जो एक आपकी सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. इट इज कॉल्ड बायो. Now movement in different animals. Animals move from one place to another in search of food and shelter. They also move either to escape from their enemy or to chase the prey. या तो अपने enemy से भागते हैं, अपने prey को chase करते हैं. Now movement on land. Most of the animals live on land and move with the help of their limbs. देखो most of the animals होते हैं वो land पे move करते हैं, ठीक है, with the help of their limbs. Like lions, tiger, elephants and many other walk on four limbs. तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? अपने फोर लिम्स पे वॉक करते हैं और जिनके फ्रंट लिम्स होते हैं उनको हम फोर लिम्स कहते हैं और जिनके बैक लिम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हैंड लिम्स. टाइगर, हॉर्सेस, डियर, जैबरास, फॉक्सेस, दे आर गुड रनर्स, दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स. ये अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स का यूज करते हैं टू रन फास्ट. रैबिट्स एंड हेड्स, ये वॉक करते हैं साइड्स ऑफ वॉकिंग. ये इनके जो फोर लिम्स होता है ये कैसे होते हैं? थोड़े लॉन्ग. Human beings have two legs to stand and walk upright. और जो फोर लिम्स, जो हैंड्स होते हैं, वो चीजों को होल्ड करने में इनकी हेल्प करते हैं. जो अरेंजमेंट होता है थंब एंड अदर फिंगर्स का, वो डिफरेंट होता है अदर एनिमल्स, जिससे ये क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं, होल्ड करते हैं और चीजों को क्या करते हैं? ग्रैब करते हैं. स्नेक्स एंड वर्म्स डू नॉट हैव लेग्स. जो स्नेक है वो क्रॉल करते हैं, दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड. जो वर्म होते हैं वो शॉर्टन्स होते हैं और इनोवेट करते हैं अपनी बॉडी को मूव करने. क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, टॉर्टॉइस, ये अपने फोर शॉर्ट लेग्स है जिससे क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे. एंड ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, जैसे एंट, बीटल, ये अपने लेग्स का यूज करते हैं वॉकिंग पे. ग्रास हॉपर यूजेस इट्स पावरफुल हिंड लेग्स, जिससे ये हुक करते हैं, ठीक है. नाउ मूवमेंट इन एयर. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. विंग्स आर एक्चुअली देयर फोर लिम्स. By moving their wings up and down, वो अपने को push करते हैं through the air, and their bodies are small and light, and it's make them easy to fly. जिससे वो easily क्या करते हैं? Fly करते हैं. Birds अपने hind limbs को use करते हैं to perch the branches and to walk and hop on the ground. Not all birds can fly. सारी birds fly नहीं कर सकती, ठीक है. Ostrich, emu, penguin, they cannot fly because जिनकी body होती है वो बहुत ज़्यादा heavy होती है. And they are poorly developed. इनके जो wings हैं वो poorly developed. Housefly, mosquito, butterfly, moths, bees are flying insects. They can fly because they have light and small bodies. इनकी कैसी body होती है? Light and small body. Now movement in water. Fish swim with the help of fins and tail. और जो fishes हैं इनके 3 types of fins होते हैं, ठीक है. फिशेस यूजेस फिन्स फॉर बैलेंसिंग, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपने को स्टॉप कर देंगे. सम ऑल्सो यूजेस फिन्स लाइक ऑर्स टू पुश द वाटर टू मूव आउट. नाउ वाटर बोटमैन एक इंसेक्ट है जो अपने लेग्स का यूज करती है एज अ ओर्स टू स्विम. ये अपने क्या करती है? लेग्स को यूज करती है स्विम करने के लिए. प्रॉन्स एंड टाइटहोल्स, दे स्विम विद देयर लेग्स. वो किसकी मदद से स्विम करते हैं? विद देयर लेग्स. Frogs and ducks paddle and swim in water. और जो डक्स होती है और जो पॉन्ड्स होते हैं ये वेब्ड फीट का यूज करते हैं स्विम करने. टर्टल्स यूज देयर फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग. और जो पेंगुइन्स होते हैं वो अपना विंग्स
को यूज करते हैं, जो एक फ्लिपर्स की तरह यूज करा जाता है, और ये इनको यूज करते हैं किसके लिए? स्विमिंग के लिए। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। देयर आर सम बर्ड्स जो क्या करती हैं, विंटर में क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है टू डिफरेंट प्लेसेस, लाइक आर्टिक टर्न, आपकी साइबेरियन क्वीन, वो क्या करती है, इंडिया आ जाती है, और फिर जब वेदर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है देन दे रिटर्न बैक टू देयर पर्टिकुलर प्लेसेस। Some animals that live in cold places like Siberia come to warmer places like India during winter. They travel thousands of miles, जिससे वो अपनी वार्म, मतलब वो गर्माई को चाहिए होती है, वो फूड फाइंड कर सके, एक प्रॉपर लिविंग कंडीशन, या फिर वो अपने बेबी को बर्थ दे सके, इसलिए वो कहाँ आ जाती हैं? इंडिया। ठीक है, देन बैक टू देयर ओरिजिनल होम। दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ दिस एनिमल्स मेक एवरी ईयर, और इसी लॉन्ग जर्नी को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिक टर्न, ये सबसे लंबा माइग्रेशन करती है, ये ट्रेवल करती है 17,000 किलोमीटर। कहाँ से? ये आपके विंटर में आर्टिक से एंटार्क्टिक जाती है, और फिर विंटर में दोबारा से आपके एंटार्क्टिक से आर्टिक वापस जाती है। ईल्स, ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये स्विम करती है 700 किलोमीटर एंड टू द सी, और वो एग लाई करती है, ये स्विम करती है बैक टू द, जब वो अपना एग ले कर देती है तो वापस वो अपनी जगह पे चली जाए। Some types of butterfly also migrate, जैसे monarch butterfly, ये आपकी कनाडा से कहा जाती है, मैक्सिको आ जाती है ड्यूरिंग विंटर, एंड अगेन इन समर इट्स गो टू इट्स हैबिट। साइबेरियन क्रेन मोस्ट फेमस माइग्रेटरी बर्ड है जो इंडिया में आती है, ये ब्रीड करती है विंटर में, ठीक है, एंड दोबारा इट्स गोज बैक टू साइबेरिया। कब जाती है? समर में। ठीक है, जैसे आपकी आर्टिक टर्न, ईल, और ये मोनार्क बटरफ्लाई, साइबेरियन क्रेन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं उन बर्ड्स के जो माइग्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ विंटर। नाउ कीवर्ड्स। हैबिटेट, ये नेचुरल सराउंडिंग होती है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वेयर एनिमल्स लिव। लंग्स, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग, जो आपके कहाँ सिचुएटेड होता है? ईच साइड ऑफ योर हार्ट। माइग्रेशन, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल एवरी ईयर, जिससे वो जो हार्श वेदर कंडीशन है उनसे अवॉइड हो। स्पेरिकल, ये होल्स होते हैं इंसेक्ट की बॉडी में जो उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने। नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, वी विल रिवाइज व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। आई हैव टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स के वे में मैंने आपको बताया कि कुछ हार्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, ये किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स। देयर आर सम एनिमल्स वो ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जैसे फ्रॉग, जब वो वाटर में होता है तो वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है, एंड व्हेन इट इज ऑन लैंड इट्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। ठीक है, अब बर्ड्स बताया था, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, वो माइग्रेट कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द हार्श वेदर।